जय हिंद। और आप लोगों का स्वागत है दोस्तों सीखो एकेडमी में। मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीखो एकेडमी में परसेंटेज सीख रहे हैं और परसेंटेज में भी हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी हम सक्सेसिव सीख रहे हैं। सक्सेसिव सीखते हुए हमने क्या सीखा है? अगर एक नंबर मान लीजिए एक्स है, ये एक्स है, इसको 10% से बढ़ा दिया गया। कितने परसेंट से? 10%। फिर अगर इसको 11% से डिक्रीज कर देगा तो ये नंबर वाई बन जाता है। ठीक है, 10% से बढ़ा है तो 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 1/10। 11% से बढ़ने का मतलब क्या होता है? 1/9। ठीक है, बढ़ा दीजिए घटा दीजिए तो इधर घट रहा है, इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 10 का क्या हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। और 9 का क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। तो एक्स और वाई का अगर रिलेशनशिप हमें देगा तो हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करके हम पिछले क्लासेस में सीखे हैं कि ओवरऑल ये एक्स का वैल्यू होगा, ये वाई का वैल्यू होगा। ऐसे करके सीखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में क्या पूछा है? सवाल में क्या पूछा है? ये नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 87.5%। 87.5%। तो क्या है? एक नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है, उसको बढ़ाया जाता है कितने परसेंट से? 87.5%। फिर वो नंबर ये हो जाता है। फिर क्या होता है कि इट्स बिकम 83.3% ऑफ अनदर नंबर। एक दूसरा नंबर है, बी है। ये जो नंबर है ये कितना? इसके 83.3% के बराबर हो जाता है। एक दूसरा नंबर मान लीजिए बी है, इसके 87.5% का मतलब क्या हुआ? 87.5 बाय 100। ये पॉइंट हटाइएगा तो इधर डाल दीजिए, 25 से कैंसिल कीजिएगा, कितना आएगा? 800। 4 आता है तो 4 8 4 जा 32, 32 और ये 3 35, ये 4 ये 40, 5 से कट कीजिएगा तो 7, इधर 5 से 8, तो रेशियो क्या है? 7:8 है। 87.5% का मतलब इतना हो गया। 83.3% का क्या होता है? ये अब फ्रैक्शन में आप पढ़े होंगे, डायरेक्टली 5/6 मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो क्या बोला है? 8 वाला जो होता है वो कितना हो जा रहा है? 8 + 7 15 हो जा रहा है। ठीक है, और वो जो है इसके बराबर है। तो ये सब रफ वर्क है, ये सब एग्जाम में मत कीजिएगा। डायरेक्ट अब मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। a इंटू 15/8 इज इक्वल टू 5/6 इंटू बी। अब ये 5 से 15 जाएगा 3 टाइम, 2 से कटेंगे तो ये 4, ये 3। तो a बाय बी का रिलेशन क्या होगा? 4
उधर चला जाएगा 339, 4:9 है या 9:4 बोलिए, ये इसका रिलेशनशिप है। तो एंड इट्स नंबर बिकम, तो उसका रिलेशनशिप अगर मेरे से पूछेगा तो वो ऑप्शन ई है। आप बी रेशियो जब पार्टिकुलरली पूछेगा कि फर्स्ट से सेकेंड का बताओ, तब आप बताएंगे कि 4:9। सेकेंड से फर्स्ट बोलेगा तो 9 रेशियो। जब कुछ भी नहीं पूछा है तो आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है? व्हेन बेस ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 10%। बेस जो है कोन का है, कोन कैसा होता है? ऐसा होता है, ये कोन है, इसको, ये कोन है, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट, ये होता है स्लैंट हाइट, ये है रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का? पाई आर एल। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। ये सब आपको एरिया पूछा है, एरिया में कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल होंगे। इधर क्या है? स्लैंट हाइट और रेडियस, यही 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल दिया, स्लैंट हाइट इज डिक्रीज बाय, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया बिकम इतना। तो इंक्रीज कितने से हो रहा है? 10%। फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, कितने से हो रहा है? 11.19%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 11 1/9 का मतलब क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है तो 1/9। तो 10 का क्या हो गया? 11 हो गया, और 9 का क्या हो गया? 8 हो गया। यही दिया है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो 10 9 जा कितना हुआ? 90। 90 बिकम 11 8 जा 88। 88 हो गया। और ये 88 का वैल्यू जो है वो क्या दिया है इधर? 132। एक का वैल्यू क्या होगा? 88। 44 से करेंगे तो 44 2 जा, 44 3 जा, 3/2 कितना होता है? हाफ, 1.5, 1.5 हो गया। तो ये 90 का वैल्यू पूछा है, कैलकुलेट दी ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है हमारा? 90। तो 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 91 जा 90, हाफ है तो 45, 45 प्लस 90 कितना हुआ? 135। तो 135 हो गया। 135 किधर है ऑप्शन में? बी है आपका फेवरेट। ये चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एरिया थे तो आपको मालूम चलना चाहिए कि वहां पे केवल 2 वेरिएबल होते हैं। दोनों वेरिएबल दिया है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूले की कोई नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ ए मशीन वाज 2.7 लाख। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2012, 2012 के साल का खत्म होते ही एक मशीन है, उसका जो दाम है वो 2.7 लाख है। 2013 में क्या होता है कि इट इज इंक्रीज बाय 10%, 10% से बढ़ जाता है। एक मशीन है, मशीन एम ले लेते हैं, ये बढ़ता है कितने से? 10% से। फिर ये दाम इतना हो जाता है। फिर क्या होता है?
in 2014 it is decreased by, ये कम हो जाता है 22.9%। तो मशीन का जो, अगर इधर M1 है तो ये M2 हो जाएगा। 10% का क्या होता है 1/10। 22 2/9 क्या है, 2 टाइम है 1/9 ये, तो 2/9 हो गया, इतने से कम हो जा रहा है। सक्सेसिव लगाइए, 10 का कितना हो जा रहा है 11, 9 का क्या हो जा रहा है 2 घटा देंगे तो 7, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 9 जा 90, 11 7 जा कितना होता है 77। अब ये 90 हमारा ओरिजिनल है M1, ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया है 2.7 लाख। तो 90 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2700। 0 से 0 कट कीजिए, 9 से कट कीजिएगा तो क्या होगा 3, ये 3000। तो एक का वैल्यू 3000 है, तो 77 का वैल्यू कितना होगा 73 जा कितना होता है 21, 7 3 जा 21। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 को, क्या आएगा 21 21, क्या हुआ 1 3 2, तो 2 3 1 कितना है 000। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए इतना आपका आंसर हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ जो 2.7 लाख का मिल रहा है वो 2.31 लाख का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हम परसेंटेज में कैसे सक्सेसिव को यूज करते हैं ये हमने सीखा, और आगे और सारे तरीके से परसेंटेज को हम कैसे आपके लिए सरल कर सकते हैं उसको लेके आएंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।